अधूरा आगे मुकम्मल मांझिए, लगा दे दाव पर अगर दिल राजी है। जब टेबल पे बैठो ना, टेबल पे जब चेक काटो या आरटीजीएस करो, अगर आपका हाथ काँप रहा है, दिल गवाही नहीं दे रहा है, पैसे देने नहीं है, चाहे कोई भी डेवलपर हो, कोई भी अपॉर्चुनिटी निकल जाए, आग नहीं लग रही है। आप कितना भी करके देख लो सर, अगर आप अपनी गट पावर के अगेंस्ट जाओगे, आपको कीमत चुकानी पड़ेगी। सेम आज मैंने तो एक चीज़ नोटिस करी है सर, देखो जो बड़ा इन्वेस्टर होता है ना, वो पैसा बना के बड़े आराम से निकलता है। उसका एक सिंपल सा रीज़न है सर, उसके आसपास का जो सर्कल है ना, वो बहुत मैटर करता है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। उसको पता है कि मुझे यहाँ से ज्ञान लेना है, इसके थ्रू पैसे लगाने हैं, इसके थ्रू एग्जिट लेनी है। वो पूरी एक प्लानिंग के साथ मार्केट के अंदर आता है, पैसा लगाता है, पैसा बना के निकल जाता है। फिर आता है एक मिड इन्वेस्टर। मिड इन्वेस्टर के पास भी कुछ लोग होते हैं सर, वो बहुत अपना एक्स्ट्रा दिमाग लगाता है, टाई वाले लोगों को चुनता है, टीसीपी की वेबसाइट पर जाता है, देखता है किस डेवलपर के लाइसेंस लगे हैं, देन आता है यूट्यूब के ऊपर, देखता है कि अच्छा ये डेवलपर को प्रमोट कर रहे हैं, इस डेवलपर में कुछ रिसर्च करी जाए, अपनी R&D करता है, लोगों के ओपिनियन लेता है, एंड उसके बाद वहाँ पे पैसा लगाता है। रिजल्ट ये निकलता है, वो पैसा बहुत थोड़ा निकलवा पाता है, क्योंकि मार्केट उसको जो पैसा बना के देती है ना, वही वो कमा पाता है, ज़्यादा नहीं कमा पाता है। थर्ड, आज मार्केट के अंदर जिस में प्रोजेक्ट आ रहे हैं सर, देखो इन्फॉर्मेशन तो आपके पास सारी है, मैं कितनी भी इन्फॉर्मेशन दे लूँ वो कम है। सेम सेक्टर 80 में एक प्रोजेक्ट आया शोभा, सब ने बात करी, नहीं मैंने भी बात करी सर, मेरी पास्ट वीडियो उठा के देखो। बट कहीं ना कहीं मुझे फिर एक चीज़ यहाँ पे खटकती है कि 26,000 रुपये का रेट लेके आते हैं, 1,000 रुपये की पीएलसी के साथ सेक्टर 80 के अंदर। आज शोभा ने दूसरे डेवलपर के हौसले इतने बुलंद कर दिए कि 21-22 हज़ार रुपये का रेट डेवलपर बोलते हुए अपने मुंह से कतराता नहीं है, एकदम कहता है सर 22,000 रुपये का मेरा रेट आता है, 80 सेक्टर में 26,000 रुपये का रेट आता है, आप बताओ कमी कहाँ है। बट कहीं ना कहीं साहब आपको यहाँ पे एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि जो शोभा है ना, उसके पास हमेशा प्रीमियम कस्टमर बेस रहा है। उसको पता है कि कस्टमर मांगता क्या है, लग्जरी क्या है, बड़े साइज़ क्या है, लेआउट क्या है, वो चीज़ें समझता है। सेम जो अदर डेवलपर हैं वो खिचड़ी बना देते हैं, वो लेके आते हैं 1 BHK 2T, फिर 2 BHK, फिर 3 BHK, एंड उसके बाद कहते हैं कि वी आर कमिंग विद द बिगेस्ट क्लब हाउस 1,65,000 स्क्वायर फीट का। कहीं ना कहीं वो खिचड़ी बना दिया कि सब के साथ सबका विकास, सारे लोग मिक्स मैच कर दिया, एंड फिर बाद में कहते हैं दैट वी आर कमिंग विद अल्ट्रा लग्जरी प्रोजेक्ट। ये चीज़ें सिर्फ एक बड़े इन्वेस्टर को समझ में आती है। डेट्स द मेन रीज़न कि आज कमेलियाज, अरालियाज, मैग्नोलियाज, क्रेस्ट का प्राइस डे बाय डे बढ़ता ही मिलता है, घटता नहीं मिलता है। ये चीज़ें होती हैं बेसिक समझने वाली, जो आपको समझनी है। दूसरा, सेक्टर 80 के अंदर आप एक चीज़ नोटिस करो, मार्केट के अंदर हवा बननी शुरू हो चुकी है। शोभा ने तो हवा बना दी, झंडे गड़ गए, चेक लग गए, सोल्ड आउट हो गया। सेम कॉन्शियंट आ रहा है, आशियाना आ रहा है, एलडी को आ रहा है। कॉन्शियंट लेके आ रहा है एट अ प्राइस ऑफ 14,500 रुपये पर स्क्वायर फीट, 3 BHK 4 BHK के साइज रहने वाले हैं। पेमेंट प्लान बड़ा फ्लेक्सिबल है, बिल्डर का बैकग्राउंड उठा के देख लो सर, फाइनेंशियल बड़ा स्ट्रॉन्ग है, पैसों की कमी नहीं है। यहाँ पे आप पैसा डाल के सही टाइम पे एग्जिट भी ले सकते हो। पेमेंट प्लान भी उन्होंने फ्लेक्सिबल निकाला है, इन्वेस्टर फ्रेंडली पेमेंट प्लान निकाला है। अब डिसाइड आपको करना है कि यहाँ पे पैसा लगाना नहीं लगाना है, क्योंकि आज सोचने का टाइम है, चेक देने का टाइम है, बाद में फिर होच पोच हो जाता है, फिर सोचा समझा नहीं जाता। सो आज चेक दे के छोड़ दो, एंड उसके बाद आराम से बैठो, गेट द इन्वेंट्री, लेआउट, सब कुछ लेने के बाद साल भर बाद आराम से यहाँ पे एग्जिट होती है। सो मेरा तो देखो सिंपल सा उद्देश्य इस वीडियो के अंदर है सर, इस प्रोजेक्ट के अंदर आपको जाना चाहिए। अच्छा, क्योंकि अभी जितने भी प्रोजेक्ट आ रहे हैं 20-21 हज़ार रुपये से नीचे कोई बोल नहीं रहा है। 14,500 15,000 में डील नहीं किया तो माड़ी डील नहीं है, बहुत बढ़िया डील है। अभी हवा बननी शुरू हुई है, हवा का पहला प्रोजेक्ट है, जो बाद के प्रोजेक्ट आएंगे ऑब्वियसली बात है महंगाई रेट निकालेंगे। सो कहीं ना कहीं इसका माल निकल जाना है, आपको पैसा बन जाना है। ये मेरा एक ओपिनियन है सर, आपको हो सकता है दूसरा ओपिनियन हो, समझ आए तो ज़रूर शेयर करना सर। मैं तो देखो पॉइंट पकड़ूंगा एंड आपके पास लेके आऊँगा। दूसरा मैं एक चीज़ और कहूँगा सर, जब आप प्रॉपर्टी लेने जाओ, कभी भी प्रॉपर्टी ये सोच के मत जाना कि मैं प्रॉपर्टी खरीद रहा हूँ, दुनिया खरीद रही है। एज अ कंसल्टेंट मैं आपको सिर्फ एक ही एडवाइस दूंगा सर कि प्रॉपर्टी पे जब बैठो ना टेबल पर, एक चीज़ दिमाग में रखनी है कि 4 साल बाद जब मैं इसको बेचूंगा, मेरे माइंड में क्या क्या क्वेश्चंस रहेंगे जब मैं इसको लूँगा। सबसे पहला क्वेश्चन क्या आता है कि सन फेसिंग है नहीं है, डायरेक्शन क्या है, लेआउट क्या है। मुझे कोई मतलब नहीं है सर 2700 स्क्वायर फीट 2800 स्क्वायर फीट से, मैं देखूंगा कि रूम का साइज़ कितना बड़ा है। आज इन्वेस्टर पैसा कमा गया, एंड यूज़र आ गया तो सारी चीज़ देखता है, उसी को ध्यान रखते हुए आपको पैसा लगाना है, एंड यही सारी चीज़ें आपको डेवलपर के अंदर देखनी होती है। मैक्रो सबके पास है, माइक्रो में जो जाएगा वो पैसा बना के जाएगा, बात याद रखना। सो दिस इज़ माई पॉइंट ऑफ व्यू अबाउट कॉन्शियंट एंड सेक्टर 80, एंड इफ़ यू हैव एनी फर्दर क्वेश्चंस रिगार्डिंग दिस सेक्टर, दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट या किसी भी अदर प्रोजेक्ट के अंदर, सो यू कैन डायरेक्टली कनेक्ट मी विद दिस नंबर, वी कैन शेयर यू ऑल द डिटेल्स, एंड सेम टाइम इट्स टाइम टू डिस्कस सर। अभी जनवरी फरवरी मार्च चला गया सोचने में, अब नहीं करोगे तो कब करोगे, अभी तो मार्केट तेज़ी पे चल रही है। सो बड़ा आदमी बड़ा पैसा संगति के कमाता है, उसके पास ऐसे लोग हैं
आपको भी अपने लोग चुनने पड़ेंगे सर, उसी के साथ पैसा बनाओगे। अदरवाइज आप ही लोग होंगे जो कहते हैं कि कोशिश तो करी थी हमने भी, तेज़ी में पैसा लगाया था पर बन नहीं पाया। बन इसलिए नहीं पाया क्योंकि आपके पास लोगों को चुनने की क्षमता नहीं थी। सो थैंक यू वेरी मच, डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्लीज़ सर मैं चाहता हूँ कि आप आओ एंड ओपनली बोलो कि आशीष ये कमी है, ये चाहिए, ये डेवलपर कैसा है, वो डेवलपर कैसा है। चल गाड़ी स्टार्ट कर। जितने ज़्यादा आप हमारे हौसले बुलंद कर सकते हो सर, उतना ज़्यादा हम पब्लिकली डेवलपर के बारे में बोल सकते हैं एंड एक आपको ट्रू पिक्चर दिखा सकते हैं। बट उसके लिए वी नीड योर सपोर्ट। आप हैं तो हम हैं सर, आप नहीं तो कुछ भी नहीं। अलविदा।